है। बातचीत के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता है, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ शमीक बोस हैं, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट कोलकाता से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल शमीक आपसे कि गोल्ड का मार्केट बिल्कुल दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ी खबर मार्केट में ट्रिगर के तौर पे नहीं आ रही है, क्या करना चाहिए गोल्ड में? मेरे ख्याल में देखिए, काफी टाइम से आई एम नॉट शॉर्ट गोल्ड और सिल्वर, आई एम लॉन्ग गोल्ड एंड सिल्वर, बट एट 1364 आई एम कंफर्टेबल, बट इट्स नॉट अ रन। 1340 का ऊपर मैंने सोचा था ये 1380 1430 इतना दिन पकड़ लेगा, especially as dollar has weakened. In a weakening dollar situation, I expected gold to be above $1,400, to be honest with you. But I'm not bearish on gold. Looking at the world market, all the problems that are there and more problems coming up, I'm looking at probably that gold will continue to go up this year. ठीक है। अनुज गुप्ता, इंट्राडे के लिए आपकी कॉल क्या होगी गोल्ड और सिल्वर में? करंट मार्केट प्राइस पर आप किस तरह की ट्रेडिंग की राय देना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। गोल्ड में अगर देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि रेंज में है, बट अगर हम देखें तो स्लाइडली ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है, और हमने देखा है कि अब जो भाव है करीबन $1360 के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर करंट रेट से बाय करना चाहिए। इनिशियल टारगेट 31,950 और 32,050 तक देखने को मिल सकता है। मीन्स कहीं कॉमेक्स में देखें तो करीबन $1372 से लेकर $1375 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कच्चे तेल की। और क्रूड का मार्केट 40 के नीचे है, WTI क्रूड। शमीक, क्रूड के फंडामेंटल आपको कैसे दिख रहे हैं? ग्लोबल मार्केट में अभी भी ओवर सप्लाई की चिंता बनी हुई है, और यही वजह है कि बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल पा रही है। आपका आउटलुक क्या है क्रूड के ऊपर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये $51 में रेजिस्टेंस मिला था, मैंने आपको बोला था जो 45 का नीचे दिस कैन गो टू 38 एंड इट इज क्लोज टू 38. The reason were three fundamentals. Demand growth is very poor, supply glut, and Iran coming into the market. That's the wild card. So and lot of OPEC countries cheat on their quotas also. You'll have to remember that. It's not just American shale oil production. Therefore, the thing to worry Mrityunjay, जहाँ पे डॉलर इतना नरम हुआ है and long-term 10-year treasury bond yields in US dollar terms are so low. Okay. Because interest rates are so low. इधर में भी क्रूड अगर रैली नहीं कर पाया, in which case speculators are not holding these positions despite cost of money being so low, and the dollar going down and the crude is also going down. So crude is actually displaying certain fundamental and technical weaknesses, wherein lot of people's feelings that it will rally again. It only can rally with a massive geopolitical problem, a war in Middle East. Otherwise, this thing is technically and fundamentally looking very weak to me. ओके, ठीक है। अनुज गुप्ता, ऐसे में अगर इंट्राडे ट्रेडर को क्रूड में ट्रेड करना हो तो आपकी कॉल क्या होगी? टेक्निकल चार्ट पर आपको मार्केट कैसा दिखता है? मुझे टेक्निकल चार्ट पर देखें तो पहले $45 का सपोर्ट था, वो ब्रीच किया, देन 42, एंड अब देखें तो $40 का भी जो सपोर्ट लेवल था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो सपोर्ट ब्रेक करता हुआ मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। और मैं देखा भी है कि जो कंटिन्यूअस पिछले 3 हफ्ते से मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बन गया है वो अब क्रूड का एक नेगेटिव जोन का ही बन गया है। हालांकि हमने देखा है कि मार्केट रोज एक करेक्शन मोड में चलता है, तो मुझे लगता है कि आज भी मार्केट में सेलिंग का प्रेशर रहेगा। मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज करना चाहिए, करीबन 2690 के आसपास बिकवाली करके चले। नीचे हमें लगता है कि टारगेट $38 तक नाइमेक्स में, और M6 में करीबन ₹2600 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में अनुज, मेटल के ऊपर आपका आउटलुक क्या है? मेटल में आज की टॉपिक क्या होगी आपकी? देखिए, मेटल में देखें तो निकेल और एल्युमिनियम मुझे लगता है कि दो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि निकेल देखें तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। ऊपर अगर टारगेट की बात करें तो 725-730 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करेंसी मार्केट की। और करेंसी मार्केट के लिए आज बेहद अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज जीएसटी पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी संसद में, और माना जा रहा है कि जीएसटी पास होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, और इसका करेंसी मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा ये हम आपको बताएंगे। शमीक, बेहद महत्वपूर्ण दिन है, और टैक्सेशन के लिहाज से देखें तो टैक्स रिफॉर्म के लिहाज से एक माइलस्टोन क्रिएट होगा।
क्या इम्पैक्ट आप रुपए के ऊपर देख रहे हैं जीएसटी का? देखिए रुपया अगर फिर डॉलर का तरफ अगर आप देखें 67 के नीचे रुपी स्ट्रांग, डॉलर इज वीक. डॉलर हैज वीकेंड फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. In fact, dollar has weakened since the February G20 summit. Okay. After China stopped devaluing the yuan. But this is a temporary lull in the storm. I think looking at the euro's problems, looking at China's massive debt overhang, which is 300% to GDP now. And all these problems, I think dollar will again crash back up towards 68, 69. ठीक है. So I think in relationship to rupee, people should hedge here. But broadly, I think going towards the US presidential elections, dollar will be very volatile. ठीक है. अनुज, बिल्कुल संक्षेप में इंट्राडे में टर्मरिक के ऊपर आपकी कॉल. देखिए, कल भी हमने टर्मरिक में एक ब्रेकआउट देखा था. मुझे लगता है कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं आज भी जो ट्रेंड है टर्मरिक का पॉजिटिव हो सकता है. मुझे लगता है कि टर्मरिक में बाय करना चाहिए. ठीक है. इनिशियली टारगेट 8450, 8500 तक देखने को मिल सकता है. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और शमिक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए. लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ग्वारसी अक्टूबर वायदा अट्रैक्टिव होगा बाइंग के लिहाज से. 3800 के वहां पर आप बाई करिए. लक्ष्य होगा 4100 रुपए का और 3550 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ